हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 120 ए बी ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जो डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसकी पनिशमेंट। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता है तो मैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शन कर लूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेक्शन 120 ए क्या बताता है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 120 ए। तो हमारा पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो रहने वाला है फ्रेंड, वो है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू। कोई भी एक्ट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का टू और मोर पर्सन लगते हैं, ये भी हमको पता चलता है इसके फर्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट से फ्रेंड। जैसे कि हमने देखा, दो या दो से ज्यादा पर्सन लगते हैं, टू और मोर पर्सन। तो वो पर्सन टू डू क्या करने के लिए, फर्स्ट वन एन इलीगल एक्ट, क्या करने के लिए, इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ होना चाहिए उन दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में। एंड सेकेंड वन, अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। पहले तो इलीगल एक्ट होगा या तो क्या होगा, लीगल होगा कोई एक्ट, बट उसको इलीगल तरीके से किया जाएगा बाय इलीगल मीन्स। तो क्या होता है, दो पर्सन के बीच में ऐसा कोई इलीगल एक्ट या कोई लीगल एक्ट हो मगर इलीगल तरीके से कराया गया हो, तो ये एग्रीमेंट के लिए नेसेसरी होता है सेक्शन 120 ए में। देन सेकेंड ऑप्शन बताता है इसका, जो सेकेंड इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बताता है फ्रेंड सेक्शन 120 ए का, एन ओवर एक्ट इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इज नेसेसरी इन केस अदर देन द कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस। ओवर एक्ट होना जरूरी है, क्या होना चाहिए, परसुएंस में कॉन्स्पिरेसी कर रहे तो नेसेसरी क्या है, अदर देन कमिट करने हैं ऑफेंस, उससे ज्यादा ओवर एक्ट भी होना उसका नेसेसरी है, ये बताता है सेकेंड इंग्रेडिएंट। एंड सेक्शन 120 ए में सिर्फ एग्रीमेंट ही काफी होता है ऑफेंस कमिट करने के लिए, ऑफेंस होना इज नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 120 ए। मेयर एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट बना हो इज इनफ इफ द एग्रीमेंट इज टू कमिट एन ऑफेंस। वो सिर्फ एग्रीमेंट कमिट करने के लिए ऑफेंस बना हो तो भी काफी है। एंड सेक्शन 120 ए में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी आए हुए है फ्रेंड्स। वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल ऑब्जेक्ट, उसका क्रिमिनल ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी है। सेकेंड वन बताते हैं कि देयर मस्ट बी एन प्लान और स्कीम एम्बॉडीड मीन्स टू अकम्प्लिश दैट, उससे मिलता जुलता अकम्प्लिश करता हुआ प्लान या स्कीम रेडी होना चाहिए उस पर्सन के पास। एंड सुप्रीम कोर्ट का थर्ड ऑब्जर्वेशन था, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कोऑपरेट फॉर इट्स अकम्प्लिशमेंट। जो अकम्प्लिशमेंट किया है उसमें दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। लॉजिकल है ना फ्रेंड्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे तभी तो एग्रीमेंट बनेगा ना, तो दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। और ये क्वांटिटी जो है, दो या दो से ज्यादा पर्सन जहां जहां पर आईपीसी में आ रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाते हैं फ्रेंड। जैसे कि हम देखते हैं एफरे में भी टू और मोर पर्सन है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहे हो तो। वैसे ही हम जाते हैं अगर क्रिमिनल ऑब्जेक्ट में या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर कॉमन इंटेंशन में, वहां पर भी पर्सन की क्वांटिटी बताई गई है फ्रेंड्स। तो वैसे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एफरी की तरह टू और मोर पर्सन बताए हुए, तो ये याद रखना जरूरी है फ्रेंड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाते हैं। बेयर एक्ट में सेक्शन 120 ए के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ फ्रेंड, जो कुछ इस तरह है। Explanation of section 120A, it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to the object। नेसेसरी नहीं क्या है, इमटेरियल क्या होगा फ्रेंड, कि वो इलीगल एक्ट किस तरह से हो रहा है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट हो रहा है मेरली या इंसिडेंटल हो रहा है, ये इमटेरियल होगा। 120A जिसमें हमने पूरी डेफिनेशन देखी। देन है हमारा सेक्शन 120B, जो है चैप्टर 5A का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चैप्टर 5 में बताया गया है सेक्शन 120A एंड बी के जो डेफिनेशन है। तो सेक्शन 120B बोलता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इसकी पनिशमेंट दे रखी है, जो हम देखते हैं कुछ इस तरह से है। स्पेसिफिकली पनिशमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन की है आईपीसी में, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years
or upward shall where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy be punished in the same manner as if he had abated such offense। इस तरह से कोई होगी तो वो उसमें नहीं दिए होगी कॉन्स्पिरेसी कोई पनिशमेंट, तो वो अबेट जिस तरह से होता है उसी तरह से उसको पनिशमेंट दी जाएंगी। ये फर्स्ट क्लॉज बताता है सेक्शन 120B का। सेकंड बताता है whoever is a party to criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit a offense punishable as affordable aforesaid shall be punished with imprisonment of either description। कोई भी हो सकता है, रिग्रेस या सिंपल हो सकता है, either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। इस तरह से पनिशमेंट दे रखी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।